कौन है? कौन है? सामने आओ। ठहरो। कौन हो तुम? परिचय दो अपना। मैं एकलव्य हूँ। आपको शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास करते देखा तो रुक गए। कठिन कार्य है, समय लगता है, परंतु सीख जाओगे जैसे मैं सीख गया। असफलता से भयभीत मत होना। तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो? किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, स्वयं अभ्यास से सीखा है, गुरु की प्रेरणा से सीखा है। अपने गुरु के विषय में बताओ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुदेव। असत्य। तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, परंतु आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने आपको अपने शिष्य को सिखाते देखा है, देख देख कर मैं भी सीख गया। मैंने आपको देखा और अभ्यास किया आपकी मूर्ति के समक्ष। आप मेरे मानद गुरु हैं आचार्य। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी बात सिद्ध करो, प्रमाण दो कि तुम शब्द भेदी विद्या जानते हो। प्रमाण मिल गया राजपुत्र। अद्भुत। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा शिष्य की नहीं, आचार्य की जाती है गुरुदेव। आपकी श्रद्धा की धनुर्विद्या सद गई, सब आपके चरणों का प्रताप है। सूर्योदय होने वाला अर्जुन, जाओ विश्राम करो।
मैं धन्य हुआ गुरुदेव। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्या सत्य ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है? हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हारा कौशल्य देखा एकलव्य। यूं समझो कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। गुरु याचना नहीं करते गुरुदेव, आदेश कीजिए कि एकलव्य आपके सेवा में क्या प्रस्तुत करे। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्यों भय लग रहा है एकलव्य? नहीं गुरुदेव, भयभीत नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपने इतनी तुच्छ वस्तु मांगी। आदेश करके देखते गुरुदेव, एकलव्य अपना सर काट के आपके चरणों में रख देता। आपको गुरु दक्षिणा देकर मैं धन्य हुआ और गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त भी। सूर्योदय में 1 प्रहर से भी कम का समय बचा है। मुझे शीघ्र ही जल स्रोत तक पहुंचना होगा। मैं परीक्षा में सफल हुआ गुरुदेव। ये जल प्रवाह पुनः क्यों रुक गया? हे महादेव, कुछ ही पल शेष है और अभी भी अवरोध है। क्या करूं? मैंने जल मांगा था बालक। गुरुदेव, न बहता जल कभी रुका है और ना ही कर्ण कभी रुकेगा। मैं भी जल की ही भांति हटी जो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। प्रभु, चौमासा बीतने को है परंतु आकाश से एक बूंद जल नहीं गिरा। यदि अब भी वर्षा न हुई तो महाअकाल पड़ेगा। आपके आश्रम में हर ओर हरियाली है, प्रचुर वर्षा हुई है, परंतु आपके आश्रम की सीमा से परे एक भी बूंद नहीं गिरी। स्वयं सोचिए प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोप ना सहना पड़े इसलिए आपके आश्रम में वर्षा।
और इन निरीह निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल, ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? देवराज इंद्र। हाँ प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी और आराध्य की सेवा न की जाए। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, मदद करो। आपके परशु के बल से तो तीनों लोग कांपते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इंद्र भगवान को मार्ग पर ला सकते हैं। मैं शपथ ले चुका हूं, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या इंद्रदेव की मनमानी चलती रहेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का। मेरी शिक्षा के परिणाम का। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा। ये निर्धारित करने का कि मैंने सुपात्र चुना है या नहीं। लोह से कुंदन बनाया है या नहीं। मेरी शिक्षा से महायोद्धा बना है या नहीं। इंद्र को जगाना है तो इंद्रधनुष बनाना होगा। प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट कर तेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर 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 कर। राधे कर।